Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to start chapter number 10 from High School English Grammar and Composition by Renan Martin. Chapter number 10 says comparison of adjectives. Comparison of adjectives. इसका मतलब है कि हम लोग डिफरेंट वेज में कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई से दैट Zain is a strong boy। एक और एग्जांपल लेते हैं। Zain is stronger than Ali। इसी तरह से if I say Zain is the strongest among all। ये तीन सेंटेंसेस में अगर आप गौर करें तो फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग और ये बॉय नाउन है। सिर्फ इसकी एक करेक्टरिस्टिक बताई है उसने कि जैन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का है। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस में देखें, सेंटेंस नंबर 2 में स्ट्रॉन्गर देन अली, तो यहाँ पे डबल मतलब दो लोगों में कंपैरिजन किया गया है। याद रखिएगा कि सिंपली जो हमारे पास सिंपल कंपैरिजन, बल्कि आप कह लें कि जब व्हेन यू आर टेलिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग और सम पर्सन, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रॉन्गर की, दो में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसको फिर हम कहते हैं कंपैरेटिव। क्या कहते हैं जी? कंपैरेटिव। और ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये दो से ज़्यादा में कंपैरिजन है, इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव। यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट हमारे पास एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 1 में आपने देखा कि एडजेक्टिव जो था दैट वाज मेयरली टेलिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉय। लेकिन अगर सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं तो वहाँ पर कंपैरिजन ड्रॉ किया गया जैन और अली में। ठीक है जी। दैट इज़ वाई दैट्स नोन एज कंपैरेटिव डिग्री। और सेंटेंस नंबर 3 को देखें तो वहाँ पर भी कंपैरिजन है, लेकिन दैट इज़ द कंपैरिजन अमंग मोर देन 2। ठीक है जी। तो पहली हमारे पास डिग्री जो है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरी जो है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, तीसरी जो है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आप कह लें कि दूसरा जो आज के चैप्टर का अहम पॉइंट है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यानी कि हम लोग कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दैट बड़ा सिंपल सा वे होता है। जैसे टॉल है तो हम कहते हैं कि टॉलर हो सकता है, टॉलेस्ट हो सकता है।
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो सकता है। इसी तरह से ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट हो सकता है। ठीक है जी। और सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने ई आर और ई एस टी ऐड किया, लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव ही ऐसा है जो कि ई पे एंड हो रहा है, तो उसमें फिर हम ओनली आर और एस टी ऐड करते हैं, फिर ई आर ई एस टी नहीं होगा। जैसे फाइन है, तो फाइनर ओनली आर, और फाइनेस्ट। ठीक है जी। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। एबल है तो एबलर और एबलिस्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंपली हमने एस टी और आर ऐड किया इस ई की वजह से, क्योंकि ये ई तो ऑलरेडी मौजूद था, मज़ीद हमें ई लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि आप कह लें कि वाई पर एंड हो रहे होते हैं, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। वाई प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो वाई जो है दैट इज चेंज्ड इनटू आई, यानी कि इसका फॉर्मूला ये बनेगा कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई अगर आ जाता है तो फिर ये जो वाई है दैट इज चेंज इनटू आई, और इसमें फिर वही आगे ई आर और ई एस टी ऐड करेंगे। ठीक है जी। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास वर्ड हो सकता है मैरी, अब मैरी में मैरियर होगा, ये वाई जो है दैट इज चेंज इनटू आई एंड प्लस ई आर, और मैरिएस्ट होगा। ठीक है जी। इसी तरह से इजी है तो ईजियर एंड ईजीएस्ट होगा। समझ रहे हैं जी बात को। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, उनकी पॉजिटिव डिग्री जो है वो वन सिलेबल होती है और एंड इन अ सिंगल कंसोनेंट प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल। जैसे, यानी कि इसको बात को समझिएगा, वॉवल प्लस कंसोनेंट। ठीक है जी। शॉर्ट वॉवल प्लस कंसोनेंट और वन सिलेबल हों। जैसे हमारे पास रेड है, जैसे हमारे पास फैट है। अब इनकी जब आप डिग्रीज बनाएंगे तो इसका एंड वाला जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। जैसे रेडर एंड रेडेस्ट, सॉरी, रेडर एंड रेडेस्ट, फैटर एंड फैटेस्ट। ठीक है जी। ये सिंपली इस वॉवल की वजह से है, ये जो वॉवल है ना इसके दरमियान में। ठीक है जी, शॉर्ट वॉवल की वजह से। इसके अलावा हमारे पास एक और रूल है जी इसका, कि अगर तो एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू syllables form the comparatives and superlatives by putting more and most। ये हमने कहा था वन syllable, वन syllable
शॉर्ट वोवल प्लस कॉन्सोनेंट। अब आ जाएं जी एडजेक्टिव मोर देन 2 सिलेबल्स। एडजेक्टिव्स ऑफ more than 2 syllables। जैसे इंडस्ट्रियस है, तो इंडस्ट्रियस में मोर इंडस्ट्रियस होता है एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस होता है। इन द सेम वे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में भी हम लोग कहते हैं कि मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है जी। ब्यूटीफुल है जैसे, तो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। करेजियस है तो मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस होगा। ठीक है जी। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि आप कह लें कि होते तो 1 सिलेबल या 2 सिलेबल ही हैं, लेकिन वो भी मोर एंड मोस्ट से ही डील होते हैं। ये वो वाले एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड में ING आता है, यानी कि ING एडजेक्टिव्स, ED एडजेक्टिव्स, लेस एडजेक्टिव्स और फुल वाले एडजेक्टिव्स। यानी कि ये आप कह लें कि सफिक्सेस जिन एडजेक्टिव्स पे आते हैं ये हमेशा मोर एंड मोस्ट के साथ ही जाते हैं। इनके साथ EREST नहीं लगता। जैसे यूजफुल है, तो अब यूजफुलर नहीं होगा, मोर यूजफुल होगा और मोस्ट यूजफुल होगा। इसी तरह से यूजलेस है तो मोर और मोस्ट यूजलेस होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब जैसे चार्मिंग हो सकता है, सरप्राइज्ड हो सकता है। दे आर आल्सो ट्रीटेड विद मोर एंड मोस्ट। यहाँ पे आप लिखना है मोर एंड मोस्ट। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जो कि डबल बिहेवियर रखते हैं, यानी कि 2 तरह से ट्रीट होते हैं। जैसे पोलाइट है तो पोलाइटर भी हो सकता है और मोर पोलाइट भी हो सकता है। सिंपल है, फीबल है, जेंटल है, नैरो है, स्टूपिड है, प्लेजेंट है, हैंडसम, कॉमन, क्रूअल। ठीक है। ये डबल ट्रीट होते हैं। इसमें वाइज भी होता है, वाइज, वाइजर एंड मोर वाइज, वाइजेस्ट एंड मोस्ट वाइज। इस तरह से मैंने आपको बताया कि पोलाइट, पोलाइटर, मोर पोलाइट और पोलाइटेस्ट एंड मोस्ट पोलाइट। ठीक है जी। ये डबल बिहेवियर वाले एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, इसमें ना हमारे पास कोई ऑलमोस्ट मोर देन 10 एडजेक्टिव्स हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोग लिख लें अपने पास।
इस कैटेगरी में हमारे पास पोलाइट है, सिंपल है, फीबल है, जेंटल है, नैरो है, क्रूअल है, कॉमन है, हैंडसम है, प्लेजेंट है, स्टूपिड है, वाइज है। ये ऑलमोस्ट कोई 11 मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डबल बिहेवियर, यानी कि इनके साथ ई आर भी लग सकता है, ई एस टी भी लग सकता है, और मोर एंड मोस्ट भी, दोनों मेथड इस पे अप्लाई होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे हम बाउंड हो जाते हैं। कि हम लोग एक ही मेथड यूज करेंगे। लेट मी चेंज द पेज। अच्छा, वो एक ही से मुराद ये है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम पर्सन और अ सेम थिंग। ठीक है जी। तो फिर आप मोर एंड मोस्ट ही यूज करते हैं। ठीक है जी। जैसे इफ आई से दैट Zain is braver than Ali। अब ये तो आपने कंपैरिजन कर लिया, तो ब्रेवर ई आर लगा दिया। लेकिन अगर आप यही जैन की ही दो करेक्टरिस्टिक्स का मुआवजा करते हैं, जैन इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, इसका मतलब है कि ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो हैं जैन की अपनी ही हैं। ठीक है जी। तो फिर हमारे पास मोर एंड मोस्ट ही आता है। यानी कि मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जब एक ही शख्स या चीज़ की दो खसूसियात का मुआवजा किया जाए तो फिर हम ई आर ई एस टी मेथड यूज़ नहीं करते, बल्कि फिर सिर्फ मोर ही यूज़ होगा। ठीक है जी। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैन इज़ मोर जेंटल देन वाइज, तो जैन इज़ जेंटलर देन वाइजर नहीं हो सकता। जैन इज़ मोर जेंटल देन वाइज, ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे जेंटलर देन वाइजर कर दें, क्योंकि ये एक ही बंदा है ना जिसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो दैट इज़ द रॉन्ग यूसेज। ये मोर मेथड इसके लिए राइट कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और भी इसमें प्रॉब्लम आता है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, द लेटर टर्म और कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मर। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, जरा बात को समझिएगा। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो एनी मेटल में तो फिर आयरन खुद भी शामिल होगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तो इट शुड बी एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल। ठीक है जी। एनी मेटल नहीं होना चाहिए, एनी अदर मेटल होना चाहिए। जैसे कराची इज मोर पॉपुलस देन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान,
तो कराची इज़ मोर पॉपुलर देन एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। समझ रहे हैं बात को? तो कराची ख़ुद से तो पॉपुलस नहीं ना हो सकता। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसको यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एडजेक्टिव्स को। फॉर्मेशन ऑफ द एडजेक्टिव्स में हमने कहा कि EREST मेथड हो सकता है, मोर एंड मोस्ट मेथड हो सकता है। फिर हमने कहा कि ER और EST मेथड। फिर हमने कहा कि मोर एंड मोस्ट मेथड। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो डुअल नेचर हैं, जिन पे ये दोनों अप्लाई होते हैं। फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो ओनली मोर से डील होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने कहा कि देन प्लस एनी अदर का कंसेप्ट, यानी कि देन प्लस एनी भी हो सकता है और एनी अदर भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास कुछ इर्रेगुलर कंपैरिजन हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इर्रेगुलर, यानी कि इसका कोई सर पाँव नहीं होता। इर्रेगुलर कंपैरिजन में जैसे आप लोग एक बड़ा फेमस पढ़ते हैं, गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट। अच्छा, ये वेल के लिए भी यही होता है, वेल बेटर बेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से बैड वर्स वर्स्ट, बैड वर्स और वर्स्ट। अच्छा, ये सिर्फ बैड के लिए नहीं होता बल्कि इवल के लिए भी यही होता है और इल के लिए भी यही होता है। इसी तरह से हमारे पास मच, मोर, मोस्ट, मच, मोर एंड मोस्ट। ये मच अनकाउंटेबल्स के लिए होता है और मैनी काउंटेबल्स के लिए होता है। कंपैरेटिव इन दोनों की सेम होती है जी, यही मोर एंड मोस्ट। ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास लेट, लेटर एंड लेटेस्ट। अच्छा, ये लेट को दो तरह से आप ट्रीट करते हैं, एक तो लेट, लेटर एंड लेटेस्ट। दूसरा वो जो LATTER करते हैं ना आप, वो भी यही है, लेटर एंड उसकी सुपरलेटिव फिर लास्ट होती है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे मोस्टली पूछते हैं कि सर ये जो एल्डर है, ये अब एल्डर एज ए पॉजिटिव डिग्री यूज़ होता है। अच्छा, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि बेसिकली तो कंपैरेटिव थे, लेकिन अब ये पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज़ होते हैं। असल में इसकी जो आप कह लें कि पॉजिटिव डिग्री है वो ओल्ड है। ओल्ड ओल्डर भी होता है, ओल्ड एल्डर भी होता है, ओल्ड ओल्डेस्ट भी होता है, ओल्ड एल्डेस्ट भी होता है। ठीक है जी। ये डबल इसके आप कह लेंगे लेट और ओल्ड के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो हैं ये डबल हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव जो थे ना वो डबल थे, यानी कि मच और मैनी की एक ही कंपैरेटिव है, एक ही सुपरलेटिव है। यहाँ पे हमने देखा कि बैड, इवल और इल तीनों की एक ही कंपैरेटिव है, एक ही सुपरलेटिव है। यहाँ पे हमने देखा कि गुड और वेल की एक ही कंपैरेटिव, एक ही सुपरलेटिव है।
ठीक है जी। तो लेकिन इन दो के साथ हमने देखा कि इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डबल हैं, तो ये भी हमारे पास एक इर्रेगुलर मेथड हो सकता है। इसमें फार, फार्दर, फारदेस्ट होता है और फोर, फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट भी होता है। ठीक है जी। इन, इनर एंड इन मोस्ट भी होता है और इनर मोस्ट भी होता है। इसी तरह से अप का अपर, अप मोस्ट एंड अपर मोस्ट दोनों होते हैं। ठीक है जी। और ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसकी फॉर्मेशंस हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ का आपने जहन में रखना है कि कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनके हम कंपैरेटिव और वो बनाते ही नहीं हैं सुपरलेटिव। जैसे हमारे पास परफेक्ट होता है, जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है, जैसे हमारे पास राउंड होता है, तो इनकी परफेक्ट, स्क्वायर, राउंड, इनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते ही नहीं हैं। समझ रहे हैं जी बात को? इनको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये अपनी सेंस में खुद ही कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे पास जनाब आप कह लें कि एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन है। इसमें जो लास्ट पॉइंट, ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखे थे, इसमें लास्ट पॉइंट आप ऐड करें कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। ये तरीके हो सकते हैं। ये फॉर्मेशन पे टोटल आप कहने कि हमारी ग्रिप हो गई। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हमने कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे दिए हुए। ये डिफरेंसेस मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, आपने खुद ही इसको फिर जस्टिफाई करते रहना है। जैसे हमारे पास एक उन्होंने सबसे पहले दिया है लेटर, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। लेटर ये लेट से है, और लेटर LATTER लेटर, ये दो में जो बाद में जिसका जिक्र होता है उसको कहते हैं, यानी कि बाद उस जिक्र। ठीक है जी। और इसके बाद लेटेस्ट दिया है और लास्ट भी दिया है। लेटेस्ट जो होता है ये रिगार्डिंग टाइम होता है, जबकि लास्ट जो है ये रिगार्डिंग नंबर होता है। ठीक है जी। तो आप सिंपली ये जहन में रखें कि लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम, लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन। इसके बाद उन्होंने हमें दिए हैं जी एल्डर, ओल्डर, एल्डर एंड ओल्डर। अच्छा, ये जो ओल्डर होता है ये थिंग्स के लिए और पर्सन्स दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। जबकि ओल्डर जो सॉरी एल्डर जो होता है दैट इज़ यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स। ये थिंग्स के लिए यूज़ नहीं होता, एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है जी। इसके बाद उसने दिया हमें फार्दर एंड फर्दर। फार्दर जो होता है ये डिस्टेंस के लिए होता है, फार से है ना, और फर्दर जो होता है ये मज़ीद की सेंस में आता है। समझ रहे हैं बात को? तो नेक्स्ट वर्ड उसने दिए हैं जी नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। जबकि नेक्स्ट जो होता है दैट रेफर्स टू वन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ द थिंग्स कमिंग वन आफ्टर एन अदर। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स के डिफरेंसेस भी हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि लेटर का मतलब है, ये लेटर की अगर हम बात करते हैं, ये लेटेस्ट की बात करते हैं तो दे आर फॉर टाइम।
ये भी टाइम के लिए और ये भी टाइम के लिए। लेटर और लास्ट जो है दे रेफर टू पोजीशन, ये भी और ये भी। इसके बाद एल्डर हमने कहा कि ये सिर्फ पर्सन्स के लिए, जबकि ओल्डर जो है ये पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स सब के लिए यूज़ होता है। तो फार्दर जो होता है आप कह लें कि फार्दर जो है वो डिस्टेंस के लिए, और फर्दर जो है ये एडिशन, एडिशनल। ठीक है जी। नियरेस्ट मैंने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और नेक्स्ट जो है दैट गोज टू अ सीक्वेंस। ठीक है जी। ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ द एडजेक्टिव्स था। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि थे तो कंपैरेटिव, लेकिन वो अपना कंपैरेटिव मीनिंग आप कह चुके हैं कि लूज़ कर चुके हैं। ठीक है जी। उसमें हमारे पास फॉर्मर है, लेटर है, एल्डर है, हिंडर है, अपर है, इनर है, आउटर है, अटर है। ठीक है जी। ये नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि अगर हम बात करते हैं फॉर्मर की, बात करते हैं लेटर की, और बात करते हैं एल्डर की, हिंडर, और बात करते हैं हम अगर इनर, आउटर, और अटर, हिंडर। हिंडर पहले हमने लिख लिया, बल्कि एल्डर भी हमने लिख लिया है। अच्छा जी, इसमें आउटर, अटर, ये सारे आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो अब ये पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज़ होते हैं। वैसे जनरली ये हैं कंपैरेटिव, लेकिन आजकल हम इनको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज़ नॉट क्लियर, द inner meaning of this letter is not clear। ठीक है जी। तो इसी तरह से इफ़ आई से दैट दिस